अमरीका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले जारी। हफ्ते से जारी हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 131 शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का कहना है कि ईरान ऑपरेशन एक रात का ऑपरेशन नहीं, एक बड़ा जंगी ऑपरेशन है। हम इस जंग में मजीद नुकसानात की तवक्को भी कर रहे हैं। ईरान के तेल अवीव, हैफा और मशरकी बैतुल मक़दिस पर मिसाइल हमले। इनकलाबी गार्ड्स का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले का ऐलान। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 11 हो गई। ईरानी 3 रुकनी अबूरी लीडरशिप काउंसिल का दूसरा इजलास। नए रहबर आला के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देने का फैसला। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए ओमान के सालिसी के किरदार की तारीफ। इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली हमलों ने सिफारती अमल को पटरी से उतारा। कशीदगी ऐसे वक्त हुई जब अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी थी। सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप पर दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने की जानिब से अमरीकी अखबार में शाया खबर की तरदीद। कहा मुमलिकत ने हमेशा ईरान के साथ काबिल एतमाद मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक किसी भी मरहले पर अमरीकी इंतजामिया पर पॉलिसी तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। अमरीकी अड्डों वाले खलीजी मुल्कों पर ईरानी हमलों का सिलसिला जारी। कतर के दार हुकूमत दोहा में 6 धमाके सुने गए। दुबई में भी जोरदार धमाके। अमाराती शहर रासुल खैमा में भी ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। मलबा गिरने से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। बहरीन की बंदरगाह पर जहाज़ पर 2 नामालूम प्रोजेक्टाइल का हमले से जहाज़ पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बहरीन वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईरानी हमलों में एक शख्स हलाक हुआ। इराक के अरबेल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स मार गिराए गए। सऊदी दिफाई निज़ाम ने रियाज के करीब एयरबेस पर ईरानी हमला नाकाम बना दिया। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा बंद कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग से पाकिस्तान समेत खलीजी और एशियाई स्टॉक मार्केटें हिल कर रह गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात का दुबई और अबूधाबी स्टॉक मार्केट्स मंगल तक बंद रखने का ऐलान। तेल और सोना महंगा हो गया। PS600 इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स कमी के बाद 1,51,972 पर बंद हुआ। ईरानी रद्द-ए-अमल से खलीजी स्टॉक मार्केट शदीद मुतासिर। कुवैती स्टॉक 4% तक गिरी। ब्रेंट खाम तेल दौरान कारोबार $80 फी बैरल तक जा पहुंचा। WTI $72 फी बैरल से जायद पर देखा गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $172 इजाफे से $5,416 फी आउंस हो गया। लबनान पर इसराइली हमलों में 31 अफराद हलाक, 149 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों जनूबी लबनान पर हमले किए। इसराइली फ़ौज ने कहा कि लबनान में लड़ाई कई दिन तक जारी रह सकती है। ज़मीनी ऑपरेशन समेत तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार को निशाना बनाया गया। अब तक ईरान की किसी जौहरी तनसीब को बड़े नुकसान या निशाना बनने की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी का बयान। कहा कि ईरान से मुतसिल किसी भी मुल्क में ताबकारी की सतह मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई। इससे पहले आलमी जौहरी इदारे के हंगामी इजलास में ईरानी सफ़ीर ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल ने नतंज तनसीब पर हमला किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। ईरान की 48 अहम शख्सियात को मारने का दावा। कहा ईरान की मिलिट्री कमान खत्म हो चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दे तो इस्तिस्ना मिल सकता है। हथियार ना डाले तो मौत का सामना करें। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं, अपना मुल्क वापस लें। अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है। अहदाफ के हसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने कहा है कि ईरान अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान ने जारहियत शुरू नहीं की। ईरान अपना दिफा कर रहा है। ट्रंप के खुदसाख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वुस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। ट्रंप ने अमरीका फर्स्ट के नारे को इसराइल फर्स्ट में तब्दील कर दिया। अमरीकी फौजियों को इसराइल के मफादात की खातिर कुर्बान किया। इसकी कीमत अमरीकी फौजियों और उनके खानदानों को चुकाना पड़ेगी। चीन ने ईरान की चीन से मिसाइल खरीदने की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन बदनीयती पर मबनी क़यास आराइयों की मजम्मत करता है।
चीन को अमरीकी फौजी कार्रवाई के बारे में पेशगी इतला नहीं दी गई। आलमी बरादरी के साथ मिलकर मसाइल बातचीत से हल करने को तैयार हैं। लड़ाई फैलने से मुतालिक गहरी तशवीश है। फरीकैन फौजी ऑपरेशन रोकें, लड़ाई के फैलाव से बचें। ईरान से 3000 से ज़्यादा चीनी शहरियों ने इनखला कर लिया है। तेहरान में एक चीनी शहरी हलाक हुआ है। हुकूमत ने ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू को इनखला बेस करार दे दिया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों को बाकू मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 31 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से आज़रबाईजान मुंतकिल किया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की बहिफाजत वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि अब तक 70 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ताफ्तान बॉर्डर से वतन वापस पहुँच गए हैं। कराची और लाहौर रीजन के मखसूस फ़ज़ाई रूट्स को मुख्तलिफ औकात में बंद करने का फैसला। नोटिस जारी। ये मखसूस फ़ज़ाई रूट्स कल से 31 मार्च तक सुबह 9 ता दिन 3 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। एविएशन दराए का कहना है कि इस पाबंदी से मुल्क में कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आज अमरीकी वीज़ा और कांसुलर खिदमात मुअत्तल। अमरीकी सफारत खाने के शहरियों को नई तारीख के ऐलान का इंतजार करने की हिदायत। कराची में PRDC चौक से MT खान रोड का पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। MT खान रोड पर सुल्तानाबाद और बोट बेसन से मायकोलाची बाईपास भी कंटेनर लगाकर बंद। शाहराह फैसल पर FTC और नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन का कर्फ्यू, दिन 12 से 4 बजे तक कर्फ्यू में वक्फा। तालीमी इदारे और स्कर्दू से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें भी बंद। सेनेट इजलास में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए फातह खानी। ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दुआ करवाई। अपने खिताब में कहा, हमारे दिल जख्मी है। अमेरिका पर ऐसा शख्स मुसल्लत है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून समझता है। इमाम खुमैनी ने कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाते, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पर हमला करके उन्हें ख़ानदान समेत शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर मुज़ाकरात में गवर्नेंस, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत इकनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म प्लान के मजमूई निफाज पर बात होगी। सरकारी इदारों को बगैर बोली सरकारी ठेके लेने की इजाज़त खत्म करना मुज़ाकरात का हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात सूबों के साथ शेयर करने की तजवीज़ भी शामिल है। मुज़ाकरात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT अथॉरिटी के तहत टास्क फोर्स का क़याम ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। आज के मुज़ाकरात के बाद IMF वक्त वापस लौट गया। तर्जुमान के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफवाज की कार्रवाइयाँ। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे मारे गए, 630 से ज़्यादा जख्मी, 188 टैंक, असला बरदार गाड़ी और आर्टिलरी गन्स तबाह। अफगानिस्तान में 51 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खोस्त और जलालाबाद में फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान फोर्सेज पोस्टों पर असला छोड़कर भाग गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफ़ीरों को अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा, हमारे पास अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम किए। इसहाक़ डार ने बताया कि कतर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, इसका कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस्तांबुल मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा नहीं निकला। चीन, अमरीका और बरादर ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख्वाहां हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और मुसलसल मशावरत की अहमियत पर जोर दिया।
मकबूजा कश्मीर में इसराइली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहरे। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मोदी और इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। बटामालो, HMT और नौगाम में मुजाहिरीन ने भारतीय फोर्सेस पर पथराव किया। काबिज भारतीय फोर्सेस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। खलीजी ममालिक में फंसे बरतानवी शहरियों की तादाद 76,000 से ज़्यादा है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट, शहरियों का इनखला चैलेंज बन गया, लेकिन अब अरब अमारात में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। अबू धाबी से पहली परवाज़ लंदन रवाना हो गई। एम्स्टरडैम और पेरिस के लिए भी परवाज़ों ने उड़ान भर ली। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत की सऊदी अरब के रास्ते बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी है। अरब अमारात में हज़ारों बरतानवी सयाह और ट्रांजिट मुसाफिर मुतासर हुए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अरब अमारात से इनखला के लिए रियाज नया ट्रांजिट हब बन गया। अमीर अफराद दुबई से सऊदी शहर रियाज पहुँचने के लिए हज़ारों डॉलर्स देने को तैयार। रियाज से यूरोप जाने वाले निजी तैयारे का किराया $3,50,000 तक पहुँच गया। ओमान का रास्ता बंद होने के बाद रियाज वाहिद महफूज ऑप्शन करार। और ICC T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। इस सिलसिले में PCB कानूनी पेचीदगियों का जायजा ले रहा है। ज़राए का कहना है कि परफॉर्मेंस न दिखाने वाले हर खिलाड़ी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद करने पर गौर किया जा रहा है।